नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकोननवतितमः सर्गः। युध्यमानो ततो दृष्ट्वा प्रसक्तो नरराक्षसो प्रभिन्नाविव मातंगो परस्परजयशिनो तयोर्युद्धं द्रष्टुकामो वरचापधरो बली शूरः स रावणभ्राता तस्थो संग्राम मूर्धनि। लक्ष्मण और इंद्रजित को दो मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई शूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः उत्ससर्ज च तीक्ष्णाग्रान् राक्षसेषु महाशरान्। वहाँ खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। ते शरहा शिखिसंस्पर्शा निपतन्तः समाहितः राक्षसान् द्रावयामासो वज्राणीव महागिरीन्। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण, जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषणस्यानुचरास्ते अपि शूलासि पट्टिशे चिच्छिदुः समरे वीरान् राक्षसान् राक्षसोत्तमः। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी समरांगण में शूल खड़ग और पट्टिशों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसैस्तः परिवृत्तः स तदा तु विभीषणः बभौ मध्ये प्रधृष्टानां कलभानाम् इव द्विपः। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्ट गजशावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। ततः संचोदमानो वै हरीन् रक्षो वध प्रियान् उवाच वचनं काले कालज्ञो रक्षसां वरः। राक्षसों में शेष विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसीलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए समय के अनुरूप यह बात कही। एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्य परायणम् अवस्थितः एतच्छेषं बलं तस्य किं तिष्ठत् हरीश्वरः। वानरेश्वरों, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। अस्मिंश्च निहिते पापे राक्षसे रणमूर्धनिः रावणं वर्जयित्वा तु शेषमस्य बलं हतम्। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजित के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना मरी हुई ही समझो। प्रहस्तो निहितो वीरो निकुंभश्च महाबलः कुंभकर्णश्च कुंभश्च धूम्राक्षश्च निशाचरः। वीर प्रहस्त मारा गया, महाबली निकुंभ, कुंभकर्ण कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए। जम्बुमाली महामाली तीक्ष्ण वेगो अशनि प्रभः सप्तघ्नो यज्ञकोपश्च वज्रदंश्च राक्षसः सम्भ्रादि विकटो हरिघ्न स्तप्नो मंद एव च प्रघासः प्रगसश्चैव प्रजग्नो जंघ एव च अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च वीर्यवान् विद्युज्जिन्नो द्विजीवश्च सूर्यशत्रुश्च राक्षसः अकम्पनः सुपार्श्वश्च चक्रमाली च राक्षसः कंपनः सत्ववन्तो तो देवांतक रांतको।
जम्बूमाली, महामाली, तीक्ष्ण वेग, अशनि प्रभ, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, राक्षस वज्रदंष्ट्र, संभ्रादि, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघास, प्रघस, प्रजघ्न, जंघ, दुर्जय अग्निकेतु, पराक्रमी रश्मिकेतु, विद्युज्जिह्व, द्विजिह्व, राक्षस सूर्य शत्रु, अकंपन, सुपार्श्व, निशाचर चक्रमाली, कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और नरांतक ये सभी मारे जा चुके हैं। एतान् निहत्यातिबलान् बहून् राक्षस सत्तमान् बाहुभ्यां सागरं तीर्त्वा लंघयताम गोष्पदम लघु। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के भांति यह छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांघ जाओ। एतावदेव शेषम्भो जेतव्यमिति वानरः अतः सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पितः। वानरों, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्राय सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। अयुत्तम निधनम कर्तुम पुत्रस्य जनितुर्मम घृणां पास्य रामार्थे निहन्याम भ्रातुरात्मजम। मैं इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ। हन्तु कामस्य मे बाष्पम चक्षुश्चैव निरुध्यति तमेवैष महाबाहु लक्ष्मणः शमयिष्यति। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। वानरा कृत संभूय भृत्यानस्य समीपगान इति तेनाति यशसा राक्षसेनाभिचोदितः वानरेन्द्राजवृशिरे लांगुलानी च विव्यधु। वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे। ततस्तु कपिशार्दूलः स्वेदन्तश्च पुनः पुनः मुमुचर्विधान्नादान् मेघान् दृष्ट्वेव बर्हिणः। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गर्जना करते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। जाम्वान् अपि ते सर्वे स्वयूथैरभिसंवृतः ते अश्मभिः ताडयामासो नखैर्दन्तैश्च राक्षसान्। अपने यूथ वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जाम्बान तथा वे वानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को पीटने लगे। निर्घ्नन्तं वृक्षधिपतिं राक्षसास्ते महाबलः परिवव्रूर्भयं त्यक्त्वा तमनेकविधायुधः। अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जाम्बान को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। शरय परशुभिः तीक्ष्णः पट्टिशैर्यष्टितोमरः जाम्बवन्तं रथे जघ्नो निघ्नन्तं राक्षसीं चमूं। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जाम्बान पर युद्ध स्थल में बाणों, तीखे फरसों, पट्टिशों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। स संप्रहारस्तुमुलः सजंगे संजगे कपिरक्षसां देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमो महास्वनः। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों के
संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। हनुमान अपि संक्रुद्धः सालमुत्पाट्य पर्वतात् स लक्ष्मणं स्वयं पृष्ठात् औरोप्य महामनः रक्षसां कदनं चक्रे दुरासाधय सहस्रशः। उस समय महामनस्वी हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साल वृक्ष उखाड़ कर सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। स दत्वा तुमुलं युद्धं पितृव्यस्येन्द्रजिद्बली लक्ष्मणं परवीरग्नः पुनरेवाभ्यधावत। शत्रुओं का संहार करने वाले बलवान इंद्रजित ने अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। तो प्रयुद्धो तदा वीरो मृधे लक्ष्मण राक्षसो शरोघानभिवर्षन्तो जग्नतुस्तो परस्परम। लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। अभीक्षणम अंतर्दधतुः शरजालैर्महाबलो चंद्रादित्या विवोष्णान्ते यथा मेघे तरस्विनो। वे महाबली वीर बाणों का सा जाल बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करते हैं। न यादानम न संधानम धनुषो वा परिग्रहः न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः न मुष्टि प्रतिसंधानम न लक्ष्य प्रतिपादनम अदृश्यत ततोस्तत्र युध्यतो पाणिलागवात। युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि तरकस से बाणों का निकलना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को हाथ से उस हाथ में लेना और उसे मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य भेदना आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। चाप वेग प्रयुक्तश्च बाणजाल समन्ततः अंतरिक्षे अभिसंपन्ने न रूपाणी चकाशिरे। धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समूहों द्वारा आकाश सब ओर से ढक गया, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मणो रावणीं प्राप्य रावणिश्चापि लक्ष्मणम् अव्यवस्था भवत्युग्रा ताभ्यां मन्योन्य विग्रहे। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर रावण कुमार लक्ष्मण के निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगते तब भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि अमुक की विजय या पराजय होगी। ताभ्याम उभाभ्याम तरसा प्रसृष्ट विशिखैषितः निरन्तरम् इवाकाशं बभूव तमसावृतम्। उन दोनों के वेगपूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश ठसाठस भर गया और वहाँ अंधेरा छा गया। तैः पतद्भिश्च बहुभिस्तयोः शरशतः शितः दिशश्च प्रदिशश्चैव बभूवुः शरसंकुलः। वहाँ गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे सहायकों से संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं भी व्याप्त हो गई। तमसाविहितं सर्वम् आसीत् प्रतिभयं महत् अस्तं गते सहस्रांशो संवृते तमसा च वै रुधिरोधाघा महानद्यः प्रावर्तन्त सहस्रशः। अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया, बड़ा भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त हो गए, सब और अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां बह चली। कव्यादा दारुणा वाग्भिश्च
क्षिपुर्भीमनिस्वनान् नैतादानीन् ववो वायुर्न चैजज्वालपावकः। मांसभक्षी भयंकर जंतु अपनी वाणी द्वारा भयानक शब्द प्रकट करने लगे। उस समय न तो वायु चलती थी न आग ही प्रज्वलित होती थी। स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजल्पुस्ते महर्षयः संपेतुश्चात्र संतप्ता गंधर्वः सहचारणः। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ। वे चारणों के साथ वहां से भाग चले। अथ राक्षस सिंहस्य कृष्णान कनकभूषणान् शरैश्चतुर्भिः सौमित्रिर्विव्याध चतुरो हयान। तदनंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से सजे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बीन दिया। ततो अपरेण भल्लेन पीतेन निशीतेन च संपूर्णायत मुक्तेन सुपुत्रेण सुवर्चसा महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरिष्यतः स तेन बाणाशनिना तलशब्दानुनादिना लाघवाद राघवः सीमान् शिरः कायादपाहरत्। तत्पश्चात रघुकुल नंदन श्रीमान लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार सुंदर पंख वाले और चमकीले भल्ले से, जो इंद्र के वज्र की समानता करता था तथा जिसे एकांत तक खींचकर छोड़ा गया था, रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजित के सारथी का मस्तक शीघ्रतापूर्वक धड़ से अलग कर दिया। वह वज्रोपम बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द से अनुनादित हो सनसनाता हुआ आगे बढ़ा था। सयंतरी महातेजा हते मंदोदरी सुतः स्वयं सारथ्यम अकरोत् पुनश्च धनुरस्पृशत् तदद्भुतम् अभूत तत्र सारथ्यम पश्यताम युधि। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजित स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता और फिर धनुष को भी चलाता। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहां सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। हयेषु व्यग्रहस्तं तं विव्याध निशित शरः धनुष्यथ पुनर्व्यग्रम हयेषु मुमुचे शरान। इंद्रजीत जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से बेधने लगते, और जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते थे। छिद्रेषु तेषु बाणोघ विचरन्तम् अभिवत अर्दयामास समरे सौमित्री शीघ्र कृतम्। उन छिद्रों में शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सम्रांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। निहतं सारथिं दृष्ट्वा समरे रावणात्मजः प्रजहो समरोद्धर्षं विषण्णः स बभूवः। समर युद्ध में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया, वह विषाद में डूब गया। विषण्णवदनं दृष्ट्वा राक्षसं हरियूतपः ततः परम संभ्रष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन्। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया हुआ देख वे वानर यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की बड़ी प्रशंसा करने लगे। ततः प्रमाथी रभसः शर्भो गन्धमादनः अमृष्यमाणाश्चत्वारचक्रुवेगं हरीश्वरः। तत्पश्चात प्रमाथी शरभ रभस और गंधमादन इन 4 वानरेश्वरों ने अमृष से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। से चास्य हयमुख्येषु तूर्णम् उत्पत्य वानरः चतुर्षु महावीर्या निपेतुर्भीम विक्रमः। वे चारों वानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर इंद्रजित के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। तेषामधिष्ठितानां तैर्वानरः पर्वतोपमः
मुख्येभ्यो रुधिरं व्यक्तं हयानां समवर्तत। उन पर्वताकार बानरों के भार से दब जाने के कारण घोड़ों के मुखों से खून निकलने लगा। ते हयामथिता भग्ना व्यस्वो धरणीं गतः ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथं पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थो लक्ष्मण पार्श्वतः। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों को मार इंद्रजीत के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर वे चारों वानर पुनः वेग से उछले और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। सहताश्वादव प्लुत्य रथान् मथित सारथिः शरवर्षेण सौमित्रीम् अभ्यधावत रावणिः। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब घोड़े भी मार डाले गए तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार की ओर बढ़ा। ततो महेंद्र प्रतिमः स लक्ष्मणः पदातिनं तं नियतैर्हयोत्तमैः सृजन्तमाजो निशितान् क्षरोत्तमान् विषम तदा बाणगणे व्यदारयत। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे एकोननवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।